मैं हूँ रेहान सर और आप देख रहे हैं रेहान सर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 18.1 प्रायिकता, जो कि ये 4 नंबर की। अभी आपके स्कूल बंद है और आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देना है, इसलिए हम फ्री ना बैठें, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते रहे। इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि शुरुआत से ही मैं 18वीं एक्सरसाइज से कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसे हर बच्चा आसानी से कर सकता है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखें, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पासे में कौन कौन से नंबर होते हैं और कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो हम एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर हमें अंक प्राप्त होंगे। देखो कौन कौन से प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब हम एक पासा फेंकते हैं तो हमें कौन कौन से अंक मिल सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6 आ सकता है। इस तरीके से टोटल अंक कितने हो गए, ये 6 हो गए। ओके, इन अंकों की संख्या कितनी हो गई, कितने अंक है, ये 6 अंक है। ठीक है, यानी कि हमें ये पता तो चल गया कि पासे में 6 अंक होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 1 डला रहता है एक पे 2 3 4 5 और 6। अब पासा क्या होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर आपने देखोगे नंबर डले रहते हैं, वही पासा होता है। ठीक है, अभी बोला 4 से बड़ा अंक आने की, तो बड़ा कॉमन सेंस है कि 4 से बड़ा अंक कौन कौन से, 5 और 6 ही है। तो हम लिखेंगे 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा हो गया, 5 और 6। तो कितने अंक हो गए, ये 2 अंक हो गए। यानी 4 से बड़े अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2। यदि आपसे पूछे 4 से बड़े अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4 से बड़े अंकों की संख्या 2 है। तो 4 से बड़े अंकों की संख्या कौन कौन सी हुई, 5 और 6 ही होते हैं। 7 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि पासे में ओनली 6 ही नंबर होते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक पासा फेंकेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सा कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। पासे में 6 अंक होते हैं। ओके, यानी कुल कितनी संख्या हो गई है, 6 संख्या हो गई। ओके, यदि आपसे पूछे 4 से बड़ा अंक कौन से है, तो बेटा आप 4 से बड़ा अंक कौन से होते, 5 और 6। तो कितने अंक आए 4 से बड़े, तो आप बोलोगे 2 अंक। ओके, अब देखो हमारे पास कितने अंक होते हैं, 6, तो उसको बोलते हैं कुल परिणाम। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं, कुल परिणाम। कितने हो गए, 6। और जो मालूम करा हमें, जो मालूम करा है कि 4 से बड़े अंक कितने होते हैं, तो 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, जो चीज आपसे मालूम करी जाए उसे क्या बोलेंगे हम, अनुकूल परिणाम। ओके, हमारे पास में कितने अंक है, कुल 6, तो एक कुल परिणाम हो गए। और जो मालूम करा गया उसे क्या बोलते हैं हम, अनुकूल परिणाम। यदि आपसे कोई कहे कि अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सवाल में जो पूछा गया है वो हमारा अनुकूल परिणाम होते हैं। ठीक है, अब देखो हम सूत्र लिखेंगे इसका, प्रायिकता का। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत इजी सूत्र, सब में यही लगेगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो अनुकूल ऊपर है नीचे है, तो आप बताएंगे सर नीचे है अनुकूल, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 2। ठीक है, और कुल परिणाम कितना है पासे में, 6। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो चीज पूछी जाए आपसे मालूम करी जाए वो तो आएगा ऊपर, और जो कुल संख्या होंगी वो हमेशा आएंगी नीचे। अब क्या 2 के पारे से 6 कटते हैं क्या, तो आप बताएंगे कटेगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और ये हमारा आंसर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ध्यान रखें, जब भी हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें 6 अंक होंगे, कुल 6 अंक होंगे। हमेशा याद रखेंगे कि पासा फेंकने पे 6 अंक आएंगे, और वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे पासे में संख्या कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। ठीक है, अब 4 से बड़ा अंक कितने होते हैं, 2 ही तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5 और 6। 2 तो आ जाएंगे ऊपर और 6 आ जाएंगे नीचे से।
अगर कटे तो काट देंगे इसे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये हमारा आंसर। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले हम समझते हैं, हम जानते हैं कि सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है चित, ठीक है, और एक होता है पट। ठीक है, चित को हम क्या बोलते हैं? हेड। ओके, और पट को क्या बोलते हैं हम? टेल। ये बात ध्यान रखते हैं कि हमारे सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, एक होता है चित और एक होता है पट। चित को हम बोलेंगे हेड और पट को बोलेंगे हम टेल। तो हेड को हम दिखाएंगे H से, ओके, और टेल को दिखाएंगे हम T से। ओके, यहां पर सवाल के अंदर हमें चित और पट नहीं लिखना, चित और पट की जगह हम सवाल के अंदर क्या लिखते हैं? H और T। जैसे मैं H लिखूं आप समझना ये हेड है, और जैसे पट लिखूं आप समझ जाना टेल है। या आप इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं ताकि आपके काम में भी आए। तो देखो बेटा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ओके, तो देखो क्या क्या परिणाम आते हैं। पहला परिणाम जो आएगा वो आएगा दोनों बार हेड आएगा, यानी जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे हम, एक सिक्का लिया उसको उछाला हमने, तो क्या होगा? दोनों बार हेड भी आ सकता है, हेड यानी चित भी आ सकता है, दोनों बार टेल भी आ सकता है। ठीक है, या एक बार हेड आ जाए और एक बार टेल आ जाए। ठीक है, या पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ठीक है, यदि आप 5वीं बार उछालोगे तो 5वीं बार कोई नया परिणाम नहीं आएगा, वापस या तो यह आ जाएगा या फिर यह आ जाएगा या यह आ जाएगा या फिर टेल और हेड आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो टोटल उसके जो परिणाम होते हैं वो कितनी बार होते हैं? 4 बार, यानी सिक्के के कुल परिणाम होंगे 4। ये बात ध्यान रखना बेटा, एक सिक्के को जब भी 2 बार उछाला जाएगा तो उसके कुल परिणाम कितने होंगे? 4। आप कहो कि सर अगर हम 5वीं बार उछालें सिक्के को तो 5वां नया परिणाम आएगा, तो मैं कहूंगा नहीं, आपके पहला परिणाम तो ये रहेगा, दोनों बार पहले H लिख दो ना। उसका तरकीब देखो, पहले तो दोनों बार H लिख दो ना, याद रखने के लिए, फिर दोनों बार T लगा दो ना। ठीक है, फिर एक बार हेड और एक बार टेल, फिर एक बार टेल फिर एक बार हेड। तो कैसे? पहले दोनों बार H, फिर दोनों बार T, फिर एक बार H, फिर एक बार T, फिर एक बार T, फिर एक बार H। इस तरीके से लिख लो ना। आप सोचोगे इसके बाद कोई परिणाम नहीं आएगा बेटा, सिर्फ एक सिक्के को 2 बार उछालने पे सिर्फ 4 ही परिणाम आते हैं। ओके, तो हमारे कुल परिणाम यानी सिक्के के परिणाम जो है वो कितने हो सकते हैं? 4। अब अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं ये समझा। अनुकूल परिणाम, अब मुझे बताओ अनुकूल परिणाम, जो चीज हमसे मालूम करी है वो अनुकूल परिणाम होगा। तो हमसे क्या मालूम करा? दोनों बार चित आने की प्रायिकता, और चित किसे बोलते हैं हम? हेड को। तो बताओ दोनों बार चित किसमें आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं या इसमें आ रहे हैं या इसमें या इसमें? तो मैं कहूंगा दोनों बार चित इसमें आ रहे हैं, चित यानी दोनों बार हेड इसमें आ रहे हैं। ये हम ले नहीं सकते क्योंकि दोनों बार टेल हो जाएगा। ठीक है, और ये हेड और टेल है, और ये टेल और हेड है। जबकि हमसे बोला है दोनों बार चित आना, तो दोनों बार चित किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। और कितनी बार आ रहा है? ये 1 बार आ रहा है। दोनों बार चित पूरी संख्या में देखो, मैं पूछूं दोनों बार चित कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 बार ही आ रहा है। इसमें आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा। बस किसमें आ रहा है? शुरू में आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो हम सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो सूत्र क्या होता है प्रायिकता का? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने? 1, और कुल परिणाम कितने सिक्के के? 4। 1/4 आ गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यहीं हम आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, नंबर 3 यहां लिखा हुआ 1 से 17 की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यदृच्छिक चयन किया जाता है। प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए कि वे एक अभाज्य संख्या हो। हमें यहाँ पर ए अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए अभाज्य संख्या। और वो कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 17 तक। तो हमें यहाँ पर सवाल में दे देगा 1 से 17 तक की संख्या, उनमें से हमें अभाज्य संख्या निकालना है।
ठीक है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो हम बोलते हैं ना रेगुलर गिनती के अंदर एक दो, जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 अनंत, जिनका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपन प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ओके, हमें 1 से लेके 17 तक लिखनी थी। हमने 18 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ मोटे मोटे तौर पे बोल रहा है कि हमें 1 से 17 तक ही लिखना है, तो हमने 1 से लेके 17 तक लिखा। ठीक है, अब हमें बताना है ए अभाज्य संख्या। अब देखो ए अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो खुद के पाड़े में है और एक के पाड़े में है, ओनली सिर्फ एक तो खुद के पाड़े में है और एक के पाड़े में है। जैसे यहाँ पर दो जो है, ठीक है, वो एक के पाड़े में भी आता है, ठीक है, और खुद के 2 के पाड़े में भी आता है। ठीक है, तीन खुद के पाड़े में भी आता है और एक के पाड़े में भी आता है। चार जो है वो 2 के पाड़े में भी आता है और खुद के पाड़े। हमें वो संख्या चाहिए जो केवल खुद के पाड़े में है और एक के पाड़े में है। तो यहाँ पर ए अभाज्य संख्या वो कहलाएंगी जो खुद के पाड़े में है और एक के पाड़े में है। तो देखो 2 जो है वो खुद के पाड़े में भी आते हैं और एक के पाड़े में भी आता है। 3 जो है वो 3 के पाड़े में भी आता है और खुद के पाड़े में भी आता है। पर 4 जो है वो दो में भी आता है, 4 में भी आता है और 1 में भी आता है। हमें 3 में नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही संख्या में आने चाहिए। किस में, एक तो 1 में और खुद की संख्या में, तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 है, अब 5 के अंदर हमें 2 ही संख्या नजर आएंगी, या तो ये 1 में आएगा या फिर 5 में आएगा। ठीक है, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 खुद में भी आता है, यानी बहुत सारी संख्या में आता है। हमें तो सिर्फ 2 ही संख्या में चाहिए। अब 7 देखना कितनी संख्या में आता है, तो 7 भी कितनी संख्या में आता है, 2 ही संख्या में आता है। कौन कौन सी में, एक तो 1 के पाड़े में आता है और एक 7 के पाड़े में। 8 नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, 8 भी कई संख्याओं में आते हैं। 9 भी नहीं ले सकते, 9 भी कई संख्याओं में आता है। 10 भी नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 11 भी सिर्फ 2 ही संख्या में आता है, या तो खुद के पाड़े में आता है या फिर 1 के पाड़े में। तो या तो ये 1 के पाड़े में आएगा या 11 खुद के पाड़े में आएगा। ठीक है, क्या 12 ले सकते हैं क्या आप? चलो मानो मैंने 12 ले लिया, तो आप बता सकते हैं कि सर आपने गलत लिया, क्योंकि 12 जो है वो बहुत सारी संख्याओं में आ रहा है। कौन कौन सी संख्या में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, ठीक है, और 4 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है, 1 खुद में भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 ही संख्याओं में आने चाहिए। किस में, एक तो खुद में और 1 के पाड़े में। अब देखो 13 सिर्फ 2 ही संख्याओं में आ रहा है। किस में आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है और 1 खुद के पाड़े में आ रहा है। ठीक है, 14 बहुत सारे पाड़ों में आता है, 15 भी बहुत सारे पाड़ों में आता है, 16 भी बहुत सारे पाड़ों में आता है, पर 17 सिर्फ 2 के ही पाड़ों में आता है। किस में आता है, एक तो 1 में और एक 13 में। तो ध्यान रखें, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 2 ही संख्याओं में आए, 2 के पाड़ों में, एक तो 1 के पाड़े में, ठीक है, और वो खुद स्वयं के पाड़े में आए। ओके, अब देखो ऐसे हमारे को यहां पर कितनी संख्या मिल गई, ध्यान रखना। 1 जो है ना वो अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 1 सिर्फ 1 के ही पाड़े में आ रहा है, दूसरे पाड़े में नहीं आ रहा। जबकि मैंने बताया था अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 पाड़ों में आती है। जैसे 2 कितने पाड़ों में आ रहे हैं, 2 पाड़े में आ रहे हैं। 3 भी 2 पाड़े में आ रहे हैं। कौन कौन से में, 1 में और 2 में। मैं आपसे पूछूं 4 क्यों नहीं लिए, तो आप बोलेंगे सर 4 जो है ना वो 2 से अधिक पाड़ों में आ रहे हैं। वेरी गुड। मैं पूछूं 6 क्यों नहीं लिया आपने अभाज्य में, तो 6 भी जो है वो 2 से अधिक पाड़ों में आ रहे हैं। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, संख्या, एक तो 2 हो गया, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, 13, ठीक है, और 17। ये अभाज्य संख्या सारी जो केवल खुद के पाड़े में आते हैं या फिर 1 के पाड़े में, इससे ज्यादा किसी में भी नहीं आते है। तो अभाज्य संख्या कुल संख्या कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल संख्या हो गई है 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास कुल परिणाम कितने थे, तो हमारे पास कुल परिणाम थे, कुल परिणाम 17। कुल परिणाम हमेशा उसे कहेंगे जो आपको दिया हुआ है। यहां पर कुल परिणाम कितने दिए हुए हैं, 1 से लेकर 17 तक, तो कुल परिणाम होगा हमारे पास 17। और ये जो होगा हमारे अनुकूल परिणाम, तो ये अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम जो हमसे मालूम करा गया है वो हमेशा अनुकूल परिणाम होगा। समझ में आई बात आपके? तो हमसे मालूम क्या करा, अभाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या है ना वो अनुकूल परिणाम है। और
संख्या टोटल कितनी ही है 17, तो एक कुल परिणाम होगा। तो उसका सूत्र बन जाएगा प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखें अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो हमसे मालूम करा गया। तो हमसे मालूम क्या करा गया, ए भाज्य संख्या। तो ए भाज्य संख्या कितनी निकली 7, ठीक है। और कुल संख्या कितनी दे रही थी यहां पर, कुल परिणाम 17। तो ये आपस में कटेंगे नहीं, जो संख्या कटेगी नहीं उसको वहीं छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे, ए भाज्य संख्या वो होती है सिर्फ 2 ही पाड़े में आएगी, या तो खुद के स्वयं के पाड़े में आएगी या एक के पाड़े में, इसके अलावा किसी और पाड़े में नहीं आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना। हमें चित या पट, पहले हमने सिर्फ चित निकाला था, अब दोनों लेना हमें चित या पट। तो बेटा एक सिक्के के लगातार तीन उछालों पर, तो देखो जब भी एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे तो उसके कुल परिणाम जो होंगे, याद रखेंगे आप, कुल परिणाम होंगे कितने 8। कैसे होंगे देखे, पहले सीखते हैं एक बेसिक। इसके अंदर पहले हमें 4 बार तो हेड लिखेंगे हम, कितनी बार 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, ठीक है। पहले 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। तो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। पहले 4 बार लिख लिया, फिर 2 बार लिख लिया, अब 1 बार लिखेंगे। 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये टोटल कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल होगा कितनी बार 8, यानी कुल परिणाम जो होगा 8 होगा। ध्यान रखेंगे। अब अगर अपन कहीं से याद कर लो तो याद तो कर नहीं सकते हैं, याद करने में हम भूल सकते हैं। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक जो बताइए मैंने बताइए, पहले 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, ठीक है। फिर अगली वाली लाइन कैसे लिखेंगे, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, ठीक है। पहले 4 बार, फिर 2 बार, फिर कितनी बार लिखेंगे, तो आप बताएंगे सर पहले 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हेड जो होता है उसे हम चित बोलते हैं, और जो हमारा टेल होता है यानी टी जो होता है उसे हम टेल बोलते हैं। चित यानी हेड और टी यानी टेल, यानी ये चित हो गया और ये पट हो गया। अब देखें, इसने बोला एकांतर चित या पट, चित या पट आने की प्रायिकता। अब देखो एकांतर का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार नहीं, एक के बाद एक। तो देखो एकांतर चित या पट, तो देखो बेटा ये तो लगातार ही चित आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये लगातार 2 बार चित और 1 बार टेल आ रहा, हमें चाहिए 1 बार चित, 1 बार पट, फिर 1 बार चित। तो अगर ये सवाल देखें तो इसके अंदर ऐसा आ रहा है, 1 बार चित, फिर 1 बार पट, फिर 1 बार चित, यानी 1 बार हेड, फिर टेल, फिर हेड। अगर हम इसे ले सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें क्योंकि 2 बार एक साथ टेल आ गए, हमें सब 1-1 बार चाहिए। कैसे ले सकते हैं क्या, इसे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 बार हेड आ गए। कैसे ले सकते हैं क्या, इसे ले सकते हैं, क्यों, इसमें 1 बार टेल आ रहा है, फिर हेड आ रहा है, फिर टेल आ रहा है। हमें लगातार नहीं आनी चाहिए, एक साथ टी नहीं लिखा होना चाहिए ना, एक साथ एच लिखा होना चाहिए, ये नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसमें एक साथ टेल आ रहा है। ओके, तो ऐसे हमारे पास कितने परिणाम आ गए, 2। तो हेड टेल हेड, ठीक है। फिर हो गया टेल हेड टेल। तो ध्यान रखें कि चित और पट आने की कितनी संभावना हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसने बोला वापस समझे, एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। तो एकांतर का मतलब ये होता है कि एक साथ हेड नहीं होनी चाहिए, यानी एक साथ एच नहीं आनी चाहिए, ना एक साथ टेल आनी चाहिए, यानी टी, एक साथ एच नहीं आनी चाहिए, ना एक साथ टी आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, पहले हेड हो, फिर टेल हो, फिर हेड हो, फिर या फिर ऐसा हो, टेल हो, फिर हेड हो, फिर टेल हो, ठीक है। मतलब एक हेड हो, फिर एक टेल हो, फिर हेड हो। एक ही चीज 2 बार लगातार नहीं आनी चाहिए। तो हमसे मालूम क्या करता, चित या पट। तो मैंने क्या बताया था कि जो चीज मालूम करते हैं वो हमारा होता है अनुकूल
परिणाम। क्या बताया था मैंने, जो चीज हमसे मालूम करी जाती है वो हमारे क्या होते हैं, अनुकूल परिणाम। और एक सिक्को छानने पर जो कुल परिणाम आए वो कितना है हमारे पास, 8। तो कुल परिणाम तो आ गए 8 और अनुकूल परिणाम रहेगा कितने, 2। तो लिखेंगे हम प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मैं फिर बता रहा हूं, अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं, जिस चीज से जिसे हमें मालूम किया गया। तो मालूम किया गया है बेटा कि एकांतर चित या पट। तो चित और पट कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, चित और पट कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। और सिक्कों को छानने में टोटल परिणाम कितने होते हैं, 8। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो उसके परिणाम होंगे 8। आपको सर 9 कर दें तो आप 9 करोगे ना तो इसमें से ही आएगा, कोई नया नहीं आएगा। आप सोचो इससे नया आएगा, आप उछाल के देख लें, या तो वापस ये रिपीट होगा, ये इनमें से कोई सा रिपीट हो सकता है पर नया नहीं आएगा। क्या 2 के पहाड़े 60 कर जाएगा, बिल्कुल। 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और ये हमारा आंसर।